जी अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। देखिए, जहाँ तक ताल्लुक है लेटर एंड सर्कुलर के चैप्टर का, तो इसमें ये जो टेस्ट कंडक्ट हुआ था, इसमें आपको जो सवालात पूछे गए थे वो कुछ इस तरह से थे कि ए लेटर ऑफ अ कंपनी मिनिमम कंटेन विच ऑफ द फॉलोइंग, इसमें मिनिमम क्या कंटेन किया जाता है। तो देखिए, अगर जर्नली देखा जाए तो जो लेटर हेड्स होते हैं उस पर कंपनी का नाम, और बाज़ कंपनी जो है फुटर में एड्रेस भी छाप देती हैं, नंबर, फ़ोन नंबर वगैरह भी ऐड कर देती हैं। लेकिन मिनिमम किसी भी लेटर हेड के ऊपर कम से कम कंपनी का लोगो जरूर होता है। ये मिनिमम हमारा ऑब्जर्वेशन है, और किताब में भी ऐसा लिखा है कि कम से कम लोगो जरूर होगा। ज्यादा से ज्यादा कंपनी नेम भी हो सकता है, बाकी चीजें भी हो सकती है, लेकिन हमने कहा मिनिमम। क्वेश्चन 2 जो था वो ये था कि इफ यू आर राइटिंग अ बिजनेस लेटर विच कंटेन योर रेफरेंस, दिस विल बी द रेफरेंस ऑफ। तो अगर आपका बिजनेस लेटर एक रेफरेंस कंटेन करता है, ठीक है, तो रेफरेंस जो है वो जर्नली जो कंटेन करेगा, तो अल्टीमेटली जो लेटर बुक में भी प्रिंटेड है और जर्नलाइज भी हम देखते हैं, तो उसके अंदर जर्नली दो तरह के रेफरेंसेस होते हैं, एक सेंडर का और एक रिसीवर का। तो लिहाजा हमें डी ऑप्शन पिक करनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 3, एड्रेस ऑफ द कंपनी आर एडवाइज टू फिनिश द मिनिमम ऑफ। तो कहा ही जाता है कि जो एड्रेस है उसको कम से कम एरिया देना चाहिए, लेकिन जो रिकमेंडेड है कि वो 4 लाइन से ऊपर नहीं जाना चाहिए, वरना लेटर राइटिंग के लिए स्पेस बहुत कम बचेगी आपके पास। क्वेश्चन नंबर 4, CVs आर वेल सूटेड टू एप्लीकेंट्स हु हैव सॉलिड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री, यानी एक ऐसे एम्प्लॉय सॉलिड एम्प्लॉयमेंट हिस्ट्री विद रिप्यूटेबल ऑर्गेनाइजेशन के जिनके अपने करियर में कोई गैप नहीं है और उनका सॉलिड बैकग्राउंड है, कोई मंथ कोई ईयर उन्होंने वेस्ट नहीं किया ना during qualification, neither in their professional qualification। तो उन्हें चाहिए कि वो chronological resume बनाए, ठीक है। तो उसके बाद ये है, the most effective CV are brief, 1 page in length, maximum 2 page, and convey candidates key experience and skills quickly। तो देखिए, हम ये कहते हैं कि अगर एक CV जो है वो एक प्रेजेंट करता है मैक्सिमम लेंथ ऑफ 1 और 2 पेजेस, और उसके ऊपर की एक्सपीरियंस और स्किल्स होती है, तो हम इसको कहते हैं ये हमारा डिफेक्टो स्टैंडर्ड है, ये हमारा डिफेक्टो स्टैंडर्ड है। जर्नली हम इसको ये टर्म देते हैं। अब जहां तक सवाल है, इफ द सॉल्यूशन ऑफ अ इफ द सॉल्यूटेशन ऑफ अ लेटर इज डियर मिस्टर जावेद। तो देखिए, ये एक टेबल गिवन है आपकी बुक में, जिसके अंदर बताया गया कि अगर ये बड़ा सॉल्यूटेशन हो तो आप साइन ऑफ इस तरह से करेंगे, और हर एक के लिए अलग है। तो अगर आप शुरू करते हैं डियर मिस्टर जावेद से, तो यू विल साइन ऑफ विद द योर सिंसियरली, ठीक है। लेकिन अगर आप फ्रैंक होते, जैसे डियर फैसल लिखा होता, तो फिर काइंड रिगार्ड से भी कर सकते थे, ठीक है जी। ए मेमोरेंडम इज अ रिटन मैसेज दैट मे बी यूज्ड इन बिजनेस ऑफिस, जर्नली रिटन एज। तो चूंकि ये बिजनेस ऑफिस का इंटरनल यूज होता है आमतौर पे इसका, तो जर्नली ये जो लिखा जाता है इसकी टोन जो होती है वो इनफॉर्मल होती है और थोड़ी फ्रेंडली होती है, क्योंकि ये बहुत ज्यादा इंटरनल यूज की चीज है। एनुअल जर्नल मीटिंग, AGM इज ईयरली गैदरिंग बिटवीन डैश ऑफ अ कंपनी एंड इट्स। तो AGM के अंदर जो जो मेन एंटिटीज होती हैं, उसके अंदर कंपनी की मैनेजमेंट, जिनको हम डायरेक्टर्स कहते हैं, और उसके मालिकान, जिनको हम शेयर होल्डर्स कहते हैं, ये मेन 2 एंटिटीज होती हैं। अलबत्ता मीडिया भी हो सकता है, रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज, या कंपनी मैनेजर जो होते हैं सेक्रेटरी, उसकी तरफ से भी जो है वो या आप कह सकते हैं नुमाइंदगान हो सकते हैं, लेकिन ये 2 मेन है, डायरेक्टर एंड शेयर होल्डर्स। अब आगे बात, इफ द सॉल्यूटेशन ऑफ द लेटर इज डियर जावेद, तो ये वो बात आ गई ना, फ्रैंक हो गए ना। तो जब आप डियर जावेद है, इसका मतलब आप इन्हें कहीं मिल चुके हैं पहले, इनके साथ आपकी यकीनन फ्रैंकनेस है, इसलिए आपने मिस्टर का वर्ड यूज नहीं किया। तो फिर आप वाइंड अप करेंगे काइंड रिगार्ड्स के साथ, काइंड रिगार्ड्स। सो कैंडिडेट हु हैव फ्रीक्वेंटली चेंज जॉब्स आर हैविंग गैप्स इन देयर एम्प्लॉयमेंट रिकॉर्ड। एक ऐसा कैंडिडेट जो आए दिन जॉब चेंज करता रहता है और उसके कुछ ऐसे भी ईयर्स हैं जिसके अंदर उसने कोई काम नहीं किया और गैप है, तो ऐसी सूरत में उसे जो रिज्यूमे बनाना चाहिए फंक्शनल रिज्यूमे होना चाहिए,
ٹھیک ہے، کرونالوجیکل نہیں ہونا چاہیے. تو ہوپ آپ کو یہاں تک سمجھ آئی ہوگی. تھینک یو ویری مچ فار جوائننگ. اللہ حافظ.